नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए हैं, लेकिन धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई मध्य दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद राहुल शेवाले का रिपोर्ट कार्ड। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले लगातार 2 टर्म से इसी लोकसभा सीट से सांसद है, मगर नगर निगम सेवक से यानी पार्षद से लेकर सांसद बनने तक का सफर राहुल शेवाले के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। क्षेत्र की जनता सांसद राहुल शेवाले के पहले कार्यकाल में काम से खुश होकर दूसरी बार उन्हें सांसद बनाया और लोकसभा भेजा, लेकिन 2024 में मध्य दक्षिण लोकसभा की जनता का मूड क्या है कहना बहुत ही मुश्किल है। सांसद के तौर पर राहुल शेवाले पास हैं या फेल? 10 में से कितने नंबर इस संसदीय क्षेत्र की जनता राहुल शेवाले को दे रही है? बस थोड़ा सा इंतजार, यानी थोड़ी ही देर बाद आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की यह रिपोर्ट। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट। महाराष्ट्र की मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट कई मायनों में अहम है। सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। चेंबूर और गोवंडी का इलाका भी इसी सीट में है। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट शिवसेना की परंपरागत सीट मानी जाती है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं शिवसेना के राहुल रमेश शेवाले। शिवसेना का यहां 25 साल तक राज रहा है। इसके बाद 2009 आम चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर सेंध लगाई थी, लेकिन शिवसेना ने 2014 में वापस अपनी सीट पर कब्जा कर लिया था और 2019 आम चुनाव में भी शिवसेना का ही कब्जा बना रहा। देखते हैं इस सीट का चुनावी इतिहास। 1991 से 2004 के आम चुनाव में यहां से शिवसेना से मोहन रावले सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से एकनाथ गायकवाड़ यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 के आम चुनाव में यहां से शिवसेना से राहुल रमेश शेवाले सांसद हैं। मुंबई दक्षिण मध्य सीट के हर विधानसभा में
विकास की रफ्तार दिखती है। आर्थिक राजधानी मुंबई में होने की वजह से कनेक्टिविटी बेहतर है। हर राजनीतिक हलचल पर देश की नजरें होती हैं। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। अणुशक्तिनगर, चेंबूर, धारावी, सैन कुलीवाड़ा, वडाला और माहिम। 2019 वोटर लिस्ट के मुताबिक मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। फिलहाल यहां करीब 16 लाख मतदाता हैं। मराठा, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुस्लिम, मारवाड़ी और गुजराती समाज के वोटर्स हैं। इस सीट पर वोटिंग जाति की जगह विकास के मुद्दे पर होती है। नागरिक की सुविधाओं की मांग यहां लगातार बढ़ रही है। यहां कई मुद्दे हैं जो सालों भर छाए रहते हैं। मसला झोपड़पट्टी का मुद्दा, अवैध निर्माण, पानी का संकट, शहर में महंगाई, महिला सुरक्षा, स्थानीय बेरोजगारी, ट्रैफिक जाम, समुद्री किनारे का विकास। 2024 का आम चुनाव मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले यहां जनता सांसद राहुल रमेश शेवाले के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद राहुल रमेश शेवाले की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं शिवसेना के सांसद राहुल रमेश शेवाले के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद राहुल रमेश शेवाले का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद राहुल शेवाले की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद राहुल शेवाले का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं। तो आइए आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो राहुल शेवाले, जी हां, राहुल शेवाले करीब 93% उपस्थित रहे हैं। 93% सदन में मुंबई दक्षिण मध्य और देश हित में सांसद राहुल शेवाले हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में राहुल शेवाले ने 92% सवाल पूछे। 92% जो मुंबई दक्षिण मध्य और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जी हां, जो विकास निधि होती है, जो हर साल एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद राहुल शेवाले करीब 63% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। 63%। पिछले 5 साल में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद के तौर पर राहुल शेवाले जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद राहुल रमेश शेवाले को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.1 नंबर। 10 में से 8.1 नंबर संसद में किए गए काम के आधार पर। तो आपने देखा मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद राहुल शेवाले को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा
तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले मुंबई दक्षिण मध्य की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। कार्यकाल में रेलवे में देखिए आप, रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है। सांसद का काम नगर सेवक की तरह गली टॉयलेट वगैरह रोड का नहीं होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं सांसद का काम वो होता है। उन बड़े प्रोजेक्ट में आप देखिए यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो का काम है, ऐसे बड़े काम रेलवे के काम है, बड़ी सड़कों के काम है, ये सांसद के काम होते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई काम खराब नहीं हुआ। सब जो काम हम लोग बोलते हैं वो काम वो करते रहते, पब्लिक का सेवा भी करते रहते, एक दूसरे के काम आते। वो छोटी चीज़ में हमारा मतलब हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना हो या किसी भी चीज़ का बीएमसी मैटर हो, ट्रैफिक मैटर हो, उनका पूरा सपोर्ट मिलता है हमको सर। और वो है क्या सोसाइटी में सर एक्चुअली क्या वो पढ़े लिखे कास्ट के ज़्यादा हैं, तो बिकॉज राहुल शेवाले इज एजुकेटेड ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। राहुल शेवाड़े को तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी वो बीएमसी में 10 साल तक वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। अब उन्होंने काम तो अच्छा ही किया है और उनका खुद इंजीनियर होने के बाद नाते उनको यहाँ की चैम्बूर का मतलब जो भी लोकेशन है सब कुछ भी है तो उनको पता है क्या करना क्या नहीं करना। हम राहुल शेवाले का तो नाम है इधर चैम्बूर में, और चैम्बूर में काम भी अच्छा कर रहे हो। विकास पूरे भारत में तेजी से हुआ। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में हर एक जो विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने उनके नेतृत्व में जो काम किया, आज भारत का आप नाम देखते हो कि वो कैसे तेजी से पूरे विश्व भर में फैल रहा है। चेंबूर विधानसभा के अंदर 5 वार्ड बनते हैं और 5 वार्डों के अंदर इनका अच्छा सभी जगह पे दौरा होता है। उनका चेंबूर में ईस्टर्न कोर्ट में इनका कार्यालय है जो सुबह से लेकर के शाम तक लगा रहता है। चेंबूर स्टेशन है, चेंबूर स्टेशन पर अगर आप देख रहे हो, जैसे अगर किसी को यहाँ का लोकल भी ये नहीं बोल सकता चेंबूर स्टेशन कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेशन का कोई बोर्ड है और इतना नैरो रास्ता है ना कि कल कुछ हो जाए स्टेशन पे तो आदमी का एग्जिट है ही नहीं। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है सर, जैसे थे वैसे ही है। महाविकास आघाड़ी ने इतने साल गुजर गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर अभी ये एक दूसरे के इसमें परेशान है। हम 35 साल से बैठे हैं, झोपड़ा वाले को कल झोपड़ा डालते तो परसों साल 2 साल के अंदर लाइट बिल आता है, उनको मिल जाते। हम 35 साल 40 साल से यही जगह में रहे। अब जो पीछे खड़े हो उसके सामने हो। आज मैं बच्चा था, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए उतना है, लेकिन हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा ही नहीं है। हम ऐसे ही घूम भटक रहे हैं। बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। सबसे पहले स्टेशन रोड आप देखोगे अगर तो यहाँ पे 150 मीटर में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ऑकर्स नॉट अलाउड, बट यहाँ पे डे बाय डे ऑकर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू कर दिया है। अभी पहले पार्किंग था वन साइड रोड के ऑड इवन, अभी इन्होंने पार्किंग भी बंद करवा दिया है। मेन ट्रैफिक की समस्या है, तो अभी इधर मेट्रो ट्रेन आ रही है, काम चालू है, विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन जो हिसाब से विकास होना चाहिए अभी तक हुआ नहीं। 2014 में भी यही सांसद था, 19 में भी हमने दोबारा इनको ही जिता के दिए थे, तो उसके बाद में हमको यहाँ पे दिखे नहीं है वो। तो आपने देखा जनता के मन की बात। जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर राहुल शेवाले को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी काम पर नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 67%, नहीं कहने वाली 32% और पता नहीं 1%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 66%, नहीं कहने वाली 31% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 3%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 76%, नहीं कहने वाली 20%
और पता नहीं 4%। मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 19%, 19%। नहीं कहने वाली 71%, 71%। और पता नहीं 10%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%। जनता मानती है कि मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होगा। नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 9%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? यानी मौजूदा सांसद के लिए क्या आप बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%। नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 11%। 7 सवालों का जवाब मुंबई दक्षिण मध्य की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। कई लोगों का दावा है कि सांसद विकास का काम बहुत कर रहे हैं, तो कई लोग मानते हैं विकास कहीं दिखाई ही नहीं देता। ज्यादातर लोग अपने सांसद को दोबारा मौका देना चाहते हैं। जो अधूरे काम हैं उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। भले ही इस संसदीय क्षेत्र पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी मुंबई मध्य दक्षिण की जनता की नजर में अहम है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर मुंबई दक्षिण मध्य की जनता सांसद राहुल रमेश शेवाले को 10 में से दे रही है 7.5 नंबर, 7.5, 7.5 नंबर दे रही है 10 में से। जी हां, तो अब वक्त आ गया है। जी हां, वक्त आ गया है जिसका आपको भी कार्यक्रम के शुरू से इंतजार है। अब जानते हैं सांसद रमेश शेवाले के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। वहीं मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद राहुल शेवाले जनता की उम्मीदों पर खरे और सटीक उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मुंबई दक्षिण मध्य की जनता ने सांसद राहुल रमेश शेवाले के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। यहां जनता ने कर दिया है पास। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक के लिए, जी हां, आप तक के लिए लाया, बताया और समझाया। जी हां, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, विद्यार्थी और कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जिसमें मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद राहुल रमेश शेवाले पास हो गए हैं। जी हां, पास हो गए हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जी हां, लोकप्रिय शो, जिससे आपने देखा कि राहुल रमेश शेवाले पास हो गए हैं। और इसके साथ साथ लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में जनता किस आधार पर मुंबई दक्षिण मध्य की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।